शुरुआत में जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से मैं बुला रहा हूँ कि आप अपने लफ्जों से आज के इस प्रोग्राम के मेहमान सदारत की अनाउंसमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। खुसूस हमारे डिप्टी डायरेक्टर और सेक्रेटरी मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना अब्दुल सलाम साहब को मैं बहुत दिन की अमीर गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ कि आप तशरीफ लिया है। आज की इस मजलिस में इस प्रोग्राम की सदारत मोहम्मद शाहिद मोहम्मदपुरी सरपरस्त अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू का ऐलान किया जाता है। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप गैस पर तशरीफ लाएं। बाकी निज़ामत हमारे मौसम परवेज खान साहब की होगी और हम उनको मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने इस मजलिस का कारोबार शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़रीन महफिल को एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब मोहम्मद शाहिद मोहम्मदपुरी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के सरपरस्त एक बाखबर वक़ार हस्ती के शक्ल में जाने जाते हैं। उनकी इजाज़त से आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कलाम पाक के लिए मैं बड़ी मोहब्बत से आवाज़ दे रहा हूँ हाफिज आसिफ हुसैन साहबजादा है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के। आप आएँ और तिलावत कलाम पाक से आज के इस मौजूदा महफिल की शुरुआत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी साहब से कि आप हमारे बीच में बिहार के
ऐसे नौजवान जिन्होंने उर्दू तंजीम के रबरी करते हुए अपने आप को एक मजबूत खंबा के शक्ल में आज शायद मोहम्मद पुरी साहब की तरफ से एक माला पहनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, शौक को पूरा करें, अधूरा न बिल्कुल। एक ऐसी शख्सियत को आप एक माला दे रहे हैं जिनके लिए एक ट्रक माला भी शायद कम हो जाए। कौन नहीं चाहेगा कि किसी भी महफिल में, चाहे महफिल कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे शख्सियत के गले में अपने हाथों कोई माला डाले। उनके ऑफिसर्स भी हैं, कुछ साथी भी हैं, बात बाकी आपके जानने वाले लोगों में से। अच्छा लगा आपकी मौजूदगी यहाँ पर। तो आज भी बात चल रही थी हमारे इस्तकबालिया तकरीर में, आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के लिखी हुई किताब का इजरा आज होने वाला है। बावकार हस्ती यहाँ पर जलवा अफरोज है, उनके हाथों से एक और खास मेहमान हमारे बीच में वो आ जाए। उनके बाद इस रस्म की अदायगी की जाएगी। फिलहाल हमारे बीच में जनाब सफीउज़्ज़मान मुअज़्ज़म साहब यहाँ पर जो एचएम है +2 हाई स्कूल सुकी के और उर्दू टीचर एसोसिएशन के नाम सदर के शक्ल में भी जाने जाते हैं। वैशाली जिला में एक हाई स्कूल के पोस्ट पर इनके द्वारा जो इनके जरिए जो काम हो रहे हैं, इसमें इन्होंने अच्छी खासी अपनी हस्ती के शक्ल में दिखलाया है कि बावकार हस्ती की शक्ल में। मैं पूरी मोहब्बत के साथ इनको दावत दे रहा हूँ। जनाब सफीउज़्ज़मान मुअज़्ज़म साहब आप माइक पे आए और अपनी तकरीर से इस महफिल में चार चांद लगाए। जनाब सफीउज़्ज़मान मुअज़्ज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर जलसा काबिल एहतराम जनाब शाहिद मोहम्मद पूरी साहब मुसन्निफ हैं और कई तंजीम के रहनुमा हैं और काबिलियत हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट भी हैं और महफिल रौनक तालिबी ऑफिसर की कदावर शख्सियत जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब मुतालिक तारुफ में हैं। इन्होंने जो मुजफ्फरपुर में अपने काम को बहुस्नो खूबी अंजाम दिया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। मदरसा बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से जो इन्होंने मदरसा बोर्ड में काम किया, फिर ये एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर भी हैं और इनका चर्चा हम नहीं समझते हैं कि एजुकेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग इस नाम को नहीं जानते हो। मैं अपनी जानिब से इस छोटी सी महफिल में जाकिर साहब के आवाज पर हम लोगों के बीच तशरीफ लाकर अपने कीमती वक्त को यहाँ सर्व किया है। इसके लिए मैं इनका वेलकम करता हूँ और दिल के अमीर गहराइयों से दुआ भी देता हूँ कि हम लोगों के बीच आकर इस महफिल को जो जीनत आपने बख्शा है, मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारे बीच अजीमुद्दीन अंसारी साहब हैं, वैशाली जिला या उर्दू की जो भी महफिल है उसमें तो मैं जरूर भेज देता हूँ और नहीं भी जाता हूँ तो ये हर जगह मौजूद रहते हैं, मुताहिब रहते हैं और उर्दू टीचर एसोसिएशन के सदर हैं और कई तंजीम के और मुताहिब रहते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, कन्वेनर हैं, कौमी असातिज़ा तंजीम के भी यहाँ मौजूद हैं। कादिर साहब हैं, जाहिर साहब हैं, सदर आलम साहब मुसन्निफ भी हैं। हमारे भी मोहम्मद सहाफ़ी भी मौजूद हैं, कलीम अशरफ साहब, सभी लोग जो भी लोग इस महफिल में मौजूद हैं, सब लोग मुहिब्बान उर्दू हैं, उर्दू से मोहब्बत ही नहीं इश्क करते हैं।
और जाकिर साहब ने की दावत पर अहम शख्सियत इस महफिल में मौजूद हैं। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल के अमीर गहराई से दुआ देता हूँ। हमारे निजामत कौसर साहब इनका अच्छी निजामत कर रहे हैं, इनका भी जो है हम दिल से इनको मुबारकबाद देते हैं सभी लोगों को। डॉक्टर जाकिर साहब जानता हूं कि उर्दू जबान के बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि शकील बदायूनी ने 1961 में एक गीत लिखा था कि चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। जब ये गीत किसी चाय की दुकान पर बड़ा बड़ा उस जमाने में रेडियो होता था, जब बजता था तो चाय की बिक्री बढ़ जाती थी। और 1961 में फिल्मी दुनिया का एक बड़ा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो उर्दू जुबान पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान हमारे मुल्क में ही नहीं, बिहार में सरकारी जुबान का ही दर्जा नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में ये जुबान अपना लोहा मनवाती है। हमारे भी कदावर शख्सियत अब्दुल सलाम अंसारी साहब मौजूद हैं। मैं इनको किस अल्फाज से पुकारूं ये तो मैं सोच रहा हूं, हालांकि अल्फाज के वादी में मैं खड़ा हूं। अब्दुल सलाम साहब की शख्सियत और अब्दुल सलाम साहब जो अपने काम को बहुस्नो खूबी अंजाम अगर दे रहे हैं। आज मदरसा बोर्ड में सिगरेटी की जगह भी मदरसा बोर्ड करप्शन से बचा है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मदरसा बोर्ड से मैं मुंसलिक आज 24 वर्षों से हूं। और अब्दुल सलाम साहब से डायरेक्ट मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कभी कौमी तंजीम में मुलाकात मेरी हो गई, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूं और जानकारी मुझे मिलती रहती है। इतना शफाफियत के साथ अभी मौजूद हैं। सदर आलम साहब भी गए थे, जो कॉपी जांच हुई है, जो एग्जामिनेशन होता है, ये पहले नहीं हुआ करता था। इसके लिए मैं इनको दिली मुबारकबाद देता हूं। लेकिन अभी चूंकि किताब का इजरा का मामला है, किताब वक्त है या नहीं? नहीं, वक्त है तो क्योंकि बता दीजिएगा। इजरा सर के हाथों होना है। मोहम्मद सहाफी की तशरीफ आवरी भी है। जाकिर साहब, डॉक्टर जाकिर साहब ने अली मियां नदवी और सकाफती खिदमत पर इन्होंने किताब लिखी है और मैंने उस किताब को अभी देखा नहीं है, इसलिए मैं उस किताब पर हम कुछ भी नहीं देखा है, इसलिए तबसरा तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक लेखक, एक राइटर, एक मुसन्निफ, जब सारी दुनिया, सारा आलम जब सो जाता है तो रात की तन्हाई में अपने खून से कोई चीज अगर लिख देता है, उस जमाने को एक रोशनी एक दीपक चला जाता है। यही किताब है। हमारे जाहिर साहब से कल बात हो रही थी मोबाइल से, जाहिर साहब ने कहा कि हम भी लिख रहे हैं, लेकिन ये जब पैदा हुए थे तो जिंदगी में शायद रिटायरमेंट के कगार पर हैं। 30 साल की नौकरी कैसे कर लिए मुझे नहीं चला। यही सोचते रहे जिंदगी भर की वक्त आएगा। बच्चे थे तो सोचते थे जवान लोग कैसे चलता है, कूदता है, गाड़ी चलाता है, मेरा भी वक्त आएगा। जवान हुए, किताब का बस्ता ला दिया गया, फिर सोचे पढ़ लिख के ऑफिसर बनेंगे। उम्मीद रही कि वक्त आएगा। जवान हुए, माँ बाप ने शादी कर दिया, घर नहीं था रहने के लिए, पॉकेट में पैसा नहीं था, फिर भी सोचा कि ऑफिसर बनेंगे पढ़ लिख कर, अपना वक्त आएगा। वक्त निकलता गया, तबीयत खराब हुई, बच्चों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, आईसीयू में थे। डॉक्टर आके बाहर बोला बच्चों से कि इनका वक्त आ गया है,
गौर कीजिएगा, डॉक्टर ने कहा बच्चों से कि अब इनका वक्त आ गया है, रिश्तेदारों को बुला लीजिए। वक्त कहाँ है जिंदगी में दोस्त। बहरहाल मैं इस तकरीर में बहुत सारी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलना शुरू करता हूं तो फिर सिर्फ मैं बोलता हूं, तो वक्त वो नहीं है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर बहुत आलाज़र हस्ती हैं, उसमें हमारे बीच में जनाब मोहम्मद रफी साहब, कन्वीनर कौमी उस्ताद तंजीम बिहार के, एक ऐसी हस्ती के शक्ल में है जिनको पूरा बिहार में, बिहार के बाहर के लोग भी जानते हैं। उर्दू के लिए, उर्दू दानों के लिए, उर्दू पढ़ने वालों के लिए जो लड़ाई इन्होंने लड़ी है, मुजफ्फरपुर से लेके पूरे पटना को हिला रखा है। ताली बजाइए। मैं उनको मोहब्बत के साथ दावत दे रहा हूँ माइक पे जनाब मोहम्मद रफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब परवेज कौसर साहब का, बहुत नाम इनका सुना है। वैशाली जिला के कन्वीनर भी है अजीमुद्दीन अंसारी साहब, मास्टर सदर आलम साहब, फिरोज साहब, और खुसूसी तौर पर जनाब जाकिर साहब, मुअज्जिज बावकार बसलाहियत सामीन हजरात, आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की ये महफिल बहुत ही बावकार है, चूंकि एक किताब अली मियां नदवी की अदबी और सकाफी की खिदमत, जिसके मुसन्निफ डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, का रस्मी इजरा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इल्म की, तालीम की बातें होनी है। क्योंकि बहुत देर हो चुका है और हमारे साथ जनाब उस्ताद अंसारी साहब को तस्दीक दे जाना है, मीटिंग है उनकी, तो मुख्तसर में मैं अपनी बातों को कहूंगा कि जनाब जाकिर हुसैन साहब बहुत ही फाल, बहुत ही भारी शख्सियत के मालिक हैं। बगैर तमहीद के मैं बताऊं कि इनको अगर आप मुजफ्फरपुर में खोजे, पटना में खोजे, तो हर जगह, हर महफिल में इनकी कोशिश होती है कि ये जरूर मौजूद होते हैं। और लिखने का ऐसा इनको चस्का है कि जनाब अजीमुद्दीन अंसारी साहब कहते हैं कि तो रात में अगर आंख खुल जाती है उस वक्त भी लिखना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि बहुत ही मेहनत से एक ऐसी किताब को उन्होंने मुरतब किया है कि जिसकी खुशबू बहुत दूर तक फैलेगी। किताब मैं बताऊं कि इस्लाम की बुनियाद जिन चीजों पर है, उसमें इल्म का, किताब का, तालीम का, इन सब चीजों का बहुत ही अहम रोल है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल को ही पहली वही जो उन पर जो नाज़िल हुई वो पढ़ने के मुतल्लिक ही हुई, और अल्लाह ताला ने खुद मुसलमानों की रहनुमाई के लिए किताब दिया जिससे हम लोग रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जनाब जाकिर हुसैन साहब की ये किताब ऐसी शख्सियत पर है जिनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। उनके बारे में हम बहुत ज्यादा आपको क्या बताएं, इसके मुताला करने के बाद ही बेहतर होता है कि इसका रस्म इजरा हो जाता तो शायद कि बहुत सारे लोगों को बोलने के लिए भी और समझने के लिए भी मौजूद को मौका मिल जाता। लेकिन चूंकि मेहमान के आने में जो दिक्कतों का सामना हुआ जन्म की वजह से, इस वजह से ये थोड़ी सी देर हो गई। किताब के मुताबिक मैं बताऊं, एक शेर है, सुरूर इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई रफीक नहीं है किताब से बेहतर। तो किताब ऐसी चीज है कि जो आपका मन जब किसी तरीके की बेसुकूनी हो या आप परेशान हो, वैसी हालत में आप किताब को दोस्त बना लें, तन्हाई में आप किताब का मुताला करें। यह आपके लिए वक्त गुजारने का बेहतर तरीके से, किताब रहनुमाई हासिल करने का, और किताब के जरिए ही आप अपनी शख्सियत को भी निखार ला सकते हैं, एक बुलंदी अता कर सकते हैं। इसलिए किताब का पढ़ने का जो आज की तारीख में जो चलन खत्म हो गया है, ये लोगों के बीच बेदारी पैदा करने की जरूरत है। और जब उर्दू जबान में ये किताबें हैं, मैं बताऊं कि जिस तरीके से इल्म जरूरी है, किताब जरूरी है, वैसे ही तहरीक भी जरूरी है। आज कौमी साझा तंजीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान का कारवां लेकर के चला है, जिसकी सरपरस्ती
इज्जत माम जनाब अशरफ अली साहब और अब्दुल सलाम अंसारी साहब कर रहे हैं, हम उनके बहुत शुक्र हैं, शुक्रगुजार हैं। इन लोगों की वजह से तहरीक में एक जान मिल पड़ गया है। और बातें ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तहफ्फुज, उर्दू को तहफ्फुज की क्या जरूरत है? तो जाइए उत्तर प्रदेश में, समझिए, सुनिए, समझ में आ जाएगा तहफ्फुज की जरूरत है कि नहीं। तहफ्फुज की जरूरत नहीं है तो क्या तासुब की जरूरत है, जिसके हम सब शिकार हैं। तो इसलिए जब इल्म की बात होगी तो किताब की बात भी होगी, तब तहरीक की बात होगी। जब हम मुतहरिक होंगे, जब हम अपने आप को जिंदा रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर दिखेगा। जब आप मुतहरिक नहीं होंगे, आज अल्लाह का शुक्र है बिहार के अंदर में हर तंजीम मुतहरिक हो चुका है, हर शख्स जो अदल से जुड़ा हुआ लोग है सब मुतहरिक हो चुका है। हमारे पीछे जनाब प्रवेश कौशल साहब नाज़िम खड़े हैं। दरखास्त करूंगा इनसे कि अब जो है मेरी गुफ्तगू में अपनी बात को खत्म करता हूं इस बात के साथ कि आप इल्म के पैगाम को और किताब पढ़ने के पैगाम को दूर तक पहुंचाएं। और ये तभी मुमकिन है जब आप तहरीक के साथ खड़े हो जाएंगे, जब आप मुतहरिक हो जाएंगे। नहीं तो जाएंगे घर में ताक पर रख देंगे, ताक पर किताब को रख देंगे, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तब तक जो है ये कारखाना आगे बढ़ने वाला नहीं है। और तब तक जो है बगैर कहे सुने, बगैर देखे हुए, बगैर जाने पूछे हमारी आबादी और तालीम की तरफ जो आज बढ़ी है वो नहीं बढ़ पाती। आवाज कम कीजिए, ये नहीं बढ़ पाती। जितनी जहालत हमारे दरमियान थी, अल्लाह का शुक्र है बड़ी तेजी से ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कमियां हैं, उसको दूर करना है। मैं कह रहा था अपनी बात को इसी के साथ मैं खत्म करता हूं और दरखास्त करता हूं कि सबसे पहले रस्म इजरा हो जाए, उसके बाद जो है जनाब इस्लाम साहिब को जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है उनको फ्री करें कि भाई मीटिंग में काफी लेट हो चुके हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। बाद में अभी किताब इजरा का ये प्रोग्राम यहाँ होगा। जनाब अब्दुल सलाम साहब के दस्ते मुबारक से अब हमारे चंद यहाँ पर जो मौजूद हैं शख्सियत जनाब एसएम अशरफ अली साहब, उनके साथ में बहुत सारे लोग, सभी लोग से गुजारिश होगी कि किताब की इजरा की ये जो ऑफिशियली आप एक काम करें, बाकी लोग बैठ जाए, बाकी लोग बैठ जाइए, बाकी लोग बैठ जाए। जाकिर साहब चूंकि आज के महफिल के दूल्हा के शक्ल में है, इनको मौका दिया, कोई बात बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। एक टीचर के शक्ल में आप रहते हुए उर्दू के फ्रॉक के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उसको गिनवाना बड़ा मुश्किल है। अपने बहुत ही मसरूफियत के दिन में आज हमारे बीच में जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब सेक्रेटरी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर है एजुकेशन यहाँ मौजूद है। बहुत आगे और इंतजारी के बाद और अपने खुलूस दिल से इन्होंने वक्त दिया है, लिहाजा इनके वक्त का, इनके मन मिजाज का ख्याल रखते हुए मैं हिम्मत कर रहा हूँ कि जनाब अब्दुल सलाम अंसारी साहब के हाथ में माइक दूं, उनसे गुजारिश करूंगा। आज डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की किताब अली मियां नदवी की अदबी और सकाफती खिदमत के इजरा के मौका पर इस अदबी महफिल की सदारत कर रहे जनाब सदर साहब, कौमी तंजीम के मुदीर आला जनाब एसएम अशरफ अली साहब,
उर्दू के बहुत ही बड़े राइटर जनाब अनवारुल हुदा साहब, रेहान गनी साहब, जनाब कैसरुन नबी साहब, हाजीपुर के उर्दू तहरीक के बहुत ही फाल शख्सियत जनाब अजीमुद्दीन अंसारी साहब, डॉक्टर जाकिर साहब, कौशल साहब, शाहनवाज अता साहब के साथ ही इस जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हमारे इसातिज़ा कराम और दानिशवरान। आज ये किताब जो जिसकी इजरा हुई है अली मियां नदवी की अदबी और सकाफती खिदमत, यह एक बेहतरीन किताब है जो डॉक्टर जाकिर साहब को हमेशा के लिए जिंदा जावेद कर दिया है। जब कोई शख्स कोई किताब लिखता है, वह शख्स चला जाता है, लेकिन वह किताब हमेशा के लिए दुनिया में रह जाता है। और ये उर्दू की एक बेहतरीन किताब है और तमाम तंजीमें आजकल उर्दू के खिदमत के लिए आगे आए हुए हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जरूरत है उर्दू जबान की तहफ़्फ़ुज़ की। आज एक आला अहदा पर फायज शख्स ये कहता है कि उर्दू जो है एक मौलवी का जबान है, जबकि उर्दू किसी मखसूस मजहब की जबान नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तानियों की जबान है। इसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है और ये वही उर्दू है जिसमें चकबस्त ने इस हिंदुस्तान के अजमत में बहुत सारे गीत गाए हैं। ये वही उर्दू है जिसमें राजेंद्र सिंह बेदी ने अदब के दुनिया में मकबूलियत हासिल की है। यह वही उर्दू है फिराक गुरखपुरी, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हैं लेकिन उनका अल्फाज जो है उर्दू में आता है, उनका शेर व शायरी आता है, अदब आता है। इस तरह से ये कहना कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, यह उर्दू के साथ नाइंसाफी है। यह उर्दू जो है हम तमाम हिंदुस्तानियों की जबान है। इस तरह से जो भाषा का इस्तेमाल हमारे बड़े लोगों के जरिए किया जा रहा है, हम लोगों को उसका जवाब देना चाहिए। आज हम लोग तंजीम चला रहे हैं और हम लोगों को उसके बारे में कुछ न कुछ जरूर बोलना चाहिए जो उर्दू के खिलाफत कर रहे हैं। आज खासकर उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है जो उर्दू के अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज हैं, यूनिवर्सिटियां चला रहे हैं, उर्दू के बहुत बड़े गवर्नमेंट से भी अनुदान ले रहे हैं। उन लोगों से मेरी दरखास्त है कि वो जो यूपी से जो जबान चली है एक आला अहदा पर फायज शख्स के जरिए, उसका हम लोग मुखालिफ करें, तभी जाकर हम लोग उर्दू को बचा सकते हैं। आज यही वजह है कि पहले हम लोग फरोग उर्दू कहते थे, लेकिन आज तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत आ गई है। यही वजह है कि आज तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत आ गई है और तहफ़्फ़ुज़ उर्दू में तभी होगा, जबान अदब तभी आएगा जब हम उर्दू जानेंगे। बगैर उर्दू के अदब नहीं हो सकता है। तो जरूरत है उर्दू को आम करने की और उर्दू को घर घर पहुंचाने की। जरूरत है उर्दू को तमाम ऑफिसों में, अभी हाल ही में देखे होंगे आप लोग कल कैबिनेट में, हर एक अंचल कार्यालयों में एक एक उर्दू का यूनिट दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग मुतहरिक होंगे, फाल होंगे, तभी जाकर गवर्नमेंट का भी नजर हम लोगों पर पड़ेगा। ये उर्दू तंजीमें का ही देन है कि पिछले जो हमारी बहालियां हुई है, लगभग 1000 अरबी फारसी उस्ताद की बहालियां हुई है। ये आप ही लोगों का देन है। आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई और गवर्नमेंट के काम तक गया। आज आप देख रहे होंगे कि 2013-14 में लगभग 15,000 उर्दू यूनिट दी गई थी। इस बार भी TRE 1, 2, 3 में लगभग उर्दू अरबी फारसी मिला के लगभग 20,000 के आसपास यूनिट दी गई है। ये आप लोगों के तहरीक का नतीजा है। इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को उर्दू के लिए आगे आना होगा। इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे उर्दू अदब और दुनिया से बहुत बड़े बड़े हस्ती बैठे हैं। मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे दरखास्त करता हूँ कि अपने अखबारों के जरिए गवर्नमेंट के कान में इस बात को रखे कि उर्दू सिर्फ
मुसलमानों की ज़बान नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तानियों की ज़बान है। और उर्दू जो है अगर इस्तेमाल बंद कर दिया जाए बहुत सारी ज़बानें और हमारा तहजीब अपाहिज होकर रह जाएगा। तो इसको तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़रूरत है और हम अपनी बात ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं कि जाकिर साहब की ये किताब जो है घर घर पहुँचे और उससे हम लोग फ़ायदा उठाएं इंशाअल्लाह। क्या बात है में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से बोल सके औकात होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात जनाब अब्दुल सलाम साहब ने भी कही है और बहुत सोचने वाली बात है। आपके दिल को झंझोड़ दिया है इन्होंने चंद वक्त में ही। बड़ी इंपॉर्टेंट तजुर्बा है। ऐसे पोस्ट पे ये वहां पे पोस्टेड है जहां से देखते हैं पूरे बिहार को, मजाक थोड़ी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी ये जो छोटी सी तकरीर ही नहीं हमारे लिए बहुत बड़ी एक डायरेक्शन के शक्ल में उभर कर आया है कि इसकी तहफ़्फ़ुज़ होनी चाहिए। बात याद आ गई तो मैं बताऊंगा, जाकिर साहब अगर सुन लें या आप भी अगर सुन लें, कहीं कुछ लिखते हैं तो उसके बारे में जरा सुन लें। एक वक्त आएगा जब पेपरलेस दुनिया होगी, जो हालात चल रहे हैं साइंस के, पेपरलेस दुनिया होगी। इसलिए अपनी किताबत को या आपने कोई भी चीज की तनकीद की है, मुसन्निफ है, आप उसके लिखे हैं तो उसको गूगल पर जरूर छोड़ दीजिएगा, याद रखें, ताकि आने वाली नस्ल दर नस्ल, सैकड़ों नस्ल जो आएगी कभी न कभी आपके नाम से गूंजेगी। अगर आपका नाम नहीं मालूम, सिर्फ डॉक्टर जाकिर हुसैन ही गूगल पर लिख दिया जाए तो जितने भी डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे इंडिया के तवारीख में सभी का नाम उभर जाएगा। पता नहीं पढ़ने वाले के दिल में किसकी किताब, किसकी नज़्म, किसकी शेर व शायरी किसका कब याद हो जाए, क्योंकि ये वक्त आ रहा है कि आपके कागजात खत्म हो जाएंगे, दीमक रहेगा, अलमारियों में कैद रहेंगे। इसके शक्ल में भी होनी चाहिए लेकिन गूगल पर जरूर छोड़ दें। याद रखिए इस चीज को, क्योंकि साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है तो गूगल पर जरूरी है। चलिए इस मरहले में हम आपके मैं जुड़ रहा हूँ, मैं या आप सारे लोग जिस किताब की तरह के मौके से यहाँ पर आए हैं, जरा सा उस पर तबसरा थोड़ा सा हो जाए। किताब पर तबसरा के लिए मैं जनाब सदर आलम नदवी साहब को पूरी मोहब्बत के साथ दावत दे रहा हूँ कि माइक पे आके इस किताब पर थोड़ी सी तबसरा करें। दाइश पर हमारे सदर मोहतरम तशरीफ फरमा है, मेहमान खुसूसी और हिंदुस्तान का बड़ा अखबार कौमी तंजीम के सहाफ़ी, बगल में रेहान गनी साहब, ये भी सहाफ़ी पिंडार को देखते हैं। मैं कहीं कहीं से मुख्तसर में पढ़ूंगा, लिख तो दिया हूँ बड़ा, लेकिन चूंकि वक्त नहीं है और इनाम साहब ने कहा भी है कि मुख्तसर पढ़िएगा। तबसरा तो बहुत मुश्किल होता है। रशीद अहमद सिद्दीकी बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने एक किताब भेजी पाकिस्तान माहौल कादरी के पास में और कहा कि मुर्गा हाजिर है ज़बह कीजिए, मुर्गा हाजिर है ज़बह कीजिए। तो तबसरा करना कोई आसान नहीं है, चूंकि इतनी तलखी उसमें होती है और गलतियों का जो अखबार होता है, तस्कीर व तानीस, अल्फाज का तसलसल आपस में रब्त, कुरान का तर्जमा, किसी बात को कोट करने में अगर कोट करते करते रावी अगर सही नहीं है तो उसमें खोट हो जाता है। तो मैं उसको इशारा किया हूं लेकिन पढ़ूंगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीमिया नदवी का अदबी और सकाफती खिदमत एक मुताला। अलीमिया नदवी जिनका पूरा नाम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबू नसर नदवी है, लेकिन प्यार से अरब व अजम में अलीमिया नदवी के नाम से मशहूर है। हिंदुस्तानी आलिमों में आपको जिस कदर मकबूलियत और शोहरत मिली, दूसरे बहुत कम लोगों को मिली। आपके इंतकाल पर अरब व अजम ने शोक मनाया, रसायल व जरायद ने अलीमिया नंबर निकाला, सवाने निकालों ने सवाने लिखी, शायरों ने मरसिया कहा, अदीबों ने बुलंद कलमात कहे और मुअल्लिमों ने पीएचडी के लिए अपना मकाला लिखा। इसी कड़ी में डॉक्टर जाकिर हुसैन की किताब अलीमिया नदवी का अदबी और सकाफती खिदमत है, जिसका सने तबार दिसंबर 2024 है। माह दिसंबर से मौलाना अलीमिया को खास मुनासबत यह है कि मौलाना का इंतकाल भी दिसंबर 1999 ईस्वी में हुआ था। इस लिहाज से मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को बेहतरीन खराज अकीदत है। ये किताब फखरुद्दीन अली एकेडमी लखनऊ हुकूमत उत्तर प्रदेश के माली ताउन से शाये हुई है। ये किताब 6 अब्वाब पर मुश्तमिल है। बाब अव्वल मुख्तसर सवाने, बाब दो मौलाना अलीमिया नदवी का अदबी और सकाफती खिदमत, बाब सोम मौलाना अलीमिया की तहरीर की अकली व जमालती रुझानात, बाब चहारुम आलिम दीन की हैसियत से आलम इस्लाम में अलीमिया का मर्तबा, बाब पंजुम जदीद उर्दू नस्ल के इर्तिका में अलीमिया की खिदमत, बाब शशुम नतीजा और माखज़ है और आखिर में मुतफर्रिक़ात है, जिसमें तराना नदवा जिला व इशारे के मशहूर नदवी फजला का तज़किरा, जबकि किताब का इकबाली सवाने खा का हाफिज अकान कमर शमसी से है। मुरत्तिब ने लिखा है, मौलाना अलीमिया के अदबी सकाफती खिदमत दरअसल फ़िक्र व फ़न के मुतालिक कलमबंद की गई है।
अली मियां नदवी ने हिंदुस्तान में मुल्की निजाम के खिलाफ एक नारा एहतजाज बुलंद किया और वंदे मातरम के खिलाफ पूरे मुल्क को आगाह किया कि ये तराना मुशरिकाना पहलू का सबब बनता है जिसमें मुसलमानों का अकीदा मजरूह होता है। इस दौर में हिंदुस्तान के तमाम स्कूलों में वंदे मातरम का पढ़ना लाजिम करार दिया गया था। मौलाना अली मियां ने इसके खिलाफ लिखा और हुकूमत को ललकारा। बिलाखिर हुकूमत ने इस नारा को वापस ले लिया। मुफ्ती सनाउल्लाह कासमी ने साहब किताब का तारुफ कराया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जितनी किताबें तबाह हुई हैं, जितने मज़ामीन छपे और खबरें शाये हुई, इनमें सबसे अच्छी किताब पाक साफ और शुष्क जुबान से मकाले की है। इससे मालूम होता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी तहरीरों और अपने उसलूब के एतबार से तरक्की पसीर हैं। उनके लिखने की सलाहियत दिन ब दिन मजबूत हो रही है और इनका उसलूब मुसलसल इस प्रकार के राह पर गामजन है। मौलाना का तारुफ ये कराया मौलाना अली मियां नदवी का डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कि राब्ता आलम इस्लामी जो बैनुल अक़वामी इदारा है, इसके 2 सरबराहों ने इसका एतराफ़ किया है। जैसा कि पहले गुजर चुका, राब्ता आलम इस्लामी की सालाना नशिस्त में 1 साल मौलाना अली मियां शरीक नहीं थे, तो इसके सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मजलिस फीकी मालूम होती है। और दूसरे सरबराह ने यह कहा कि अगर शेख मौलाना अबुल हसन नदवी ने 1 घंटे के लिए भी स्टेशन में तशरीफ ले आए तो इस स्टेशन की इज्जत बढ़ जाएगी। मौलाना अली मियां ऑक्सफोर्ड के इस्लामिक सेंटर के सदर थे, तो मौलाना के एजाज में सऊदी गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया कि हुकूमत की तरफ से मौलाना अली मियां को 45 लाख पाउंड खिदमत में पेश किया जाएगा। तो अरब हिंद के अखबारात में मौलाना की तस्वीर के साथ हुकूमत का ऐलान शाया हुआ। इस पर तमाम मुल्कों ने इज्जत की निगाह से देखा। मौलाना अली मियां ने अमली जद्दोजहद कायम किया, सवाल निगारी, खाका निगारी और सीरत निगारी को तवज्जो दिया। अरबी और उर्दू में अक्सर कुदरत हासिल थी। नई नस्ल की तालीम में कमाहत कोशिश की। कौमी हमदर्दी ने जज्बा को पैदा किया, जिसकी वजह से मौलाना ने बाज़ाब्ता दीनी तालीम काउंसिल उत्तर प्रदेश को कायम किया और मुसलमानों ने के लिए एक लाए अमल को पेश किया। हिंदू पाक की आवाम की खातिर उर्दू जबान में किताबें लिखी। इनका असल मकसद आवाम की बेहतरी, इस्लाह पसंदी थी। मौसूफ ने उर्दू अदब को जदीद नजरिया से पेश किया, यहाँ तक कि बाकमाल निशा पर्दाजों ने इतराफ़ भी किया कि इसमें इंफरादियत है। आखिरी पैराग्राफ है, जब चंद्रशेखर जी ने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की हैसियत से मौलाना को पैदा मुशम का खिताब देना चाहा और नरसिम्हा राव ने भी अपने वज़ारत उज़्मा के दौर में यह ख्वाहिश जाहिर की, तो मौलाना ने लेने से इनकार किया। शुक्रिया। इसी के साथ ये मुख्तसर मकाला खत्म होता है। तकरीब 10वें इजला के सदर जनाब शाहिद महमूद पूरी साहब, जो मशहूर मारूफ समाजी लीडर भी हैं और एक अच्छे रहनुमा भी हैं। हमारे मेहमान खुसूसी जैसे मुशर्रफ फरीद साहब, जो उर्दू एक्शन कमेटी के सदर हैं और रोजनामा कौमी तंजीम के मुदीर आला। हमारे नायब सदर जनाब डॉक्टर रेहान वली साहब, जो रोजनामा किरदार के एडिटर भी हैं और बहुत ही फाल और मुतहर्रिक तहरीकार है उर्दू के लिए। उर्दू उनका ओढ़ना है, उर्दू उनका बिछौना है। जहाँ उर्दू की बातें होती हैं, जहाँ उर्दू की हकमारी होती है, सबसे पहले रेहान वली साहब वहाँ हाजिर होते हैं। हमारे डॉक्टर शाहिद नबी कैसर साहब, जो उर्दू एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये भी एक फाल मुतहर्रिक समाजी शख्सियत है और इनके भी तजुर्बात और मुशाहदात हैं। और नाचीज़ जिसका नाम अनवर होता है, उर्दू एक्शन कमेटी का सेक्रेटरी। और यहाँ मौजूद जनाब शफीक अहमद साहब, तो मास्टर की पहचान मिला और उर्दू एक्शन कमेटी के मजलिस आमला के मेरे पर जनाब कलीम अशरफ साहब, शहनावाज अता साहब, जाकिर हुसैन साहब, जिनके किताब का इजरा हुआ, उनके वालिद नसीरुद्दीन साहब जो यहाँ मौजूद हैं, और बाकी हमारे इस वैशाली जिला के तमाम लोग जो इस महफिल में मौजूद होकर के डॉक्टर जाकिर हुसैन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है। हम नहीं जानते थे कि ये इतने वकील इंसान है कि एक अली मियां जैसे बड़ी शख्सियत पर उन्होंने किताब लिखी। अली मियां की शख्सियत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर वो मशहूर और मरूफ है। उनका जो काम है, उनका जो नाम है, आज भी इस दुनिया में कायम दायम है, क्योंकि इंसान जो है अपने नामों से, अपने कामों से पहचाना जाता है। तो अली मियां ने जो काम किया है इस हिंदुस्तान के लिए, वो किसी एक किताब में समझाया नहीं जा सकता है। मगर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने कोशिश की है और चूँकि उन्होंने उनकी किताब के इजरा के मौके पर ये हमको किताब मिली, तो जाहिर सी बात है पढ़ने का मौका नहीं मिला। मगर उनकी जो किताब का मौजू है उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। अली मियां को कौन नहीं जानता है, उनके कामों को कौन नहीं जानता है, उनके चीज़ों को कौन नहीं जानता। खुद उन्होंने अपने सवाने हयात कारवाने ज़िंदगी में लगभग समझते हैं 7 जिल्दों में अपने बारे में उन्होंने लिखा, तो उसको पढ़ने के बाद भी जो है हमको जो है उनके बारे में इल्म हो सकता है। तो अली मियां का सबसे बड़ा काम हमने जो देखा वो था प्यामी इंसानियत का।
उन्होंने इस हिंदुस्तान में गंगा जल तहजीब को आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है उसमें आपस में मुनाफरत का दौर है, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, हम लोगों को जो है ना हाशिए पे लाने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ तो कमी है हम लोगों के अंदर, जो गंगा जमनी तहजीब में फर्क डालने की कोशिश हो रही है, जिसमें अली मियाँ की सबसे बड़ी कुर्बानी रही है। और प्यार इंसानियत प्यार इंसानियत कॉन्फ्रेंस कराया, उसमें गैर मुस्लिम लोगों को बुला करके हिंदुस्तान के इत्तेहाद और फिरका वाराना हमआहंगी को बहाल करने की कोशिश की। ये काम एक बड़ा काम है, ये काम अब जो है खत्म होता जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम अली मियाँ के इस काम को जिंदा करें, और जो मोहब्बत पहले कायम थी लोगों के दरमियान में, वो मोहब्बत फिर से कायम हो, फिर खवाना खैर का माहौल पैदा हो, क्योंकि बगैर इसके जो है हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता है। नफरत जो है किसी भी मसले का हल नहीं है, नफरत जो है इंसान के दिलों को तोड़ता है। घर में अब जहाँ थोड़ा सा माहौल ये हो गया, चलिए 2 मिनट के बाद जैसे ही कुछ लोग यहाँ पर सबूत में बैठ जाते हैं, हमको लगा कि जनाब रफी हिंदुस्तानी ज़ुबान है। जो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि कठपुतलाओं की ज़ुबान है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। उर्दू खालिद हिंदुस्तानी ज़ुबान है, यहाँ से रची बसी, यहाँ से पली बढ़ी, और इसी फिजा में इसी फिजा में जो है वो आगे बढ़ने का काम करती है। बहरहाल वक्त काफ़ी देर हो चुका है। हम एक बार फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का सभी कल्ब से मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह से वो लिखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और इसी तरह से वो जो है चलते रहें, क्योंकि एक छोटे से जगह पे बुला करके आप लोगों ने जो हम लोगों की हौसला अफजाई की है, ये जगह छोटी है मगर हमने देखा कि आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, दिल में बड़ी कुशादगी है। इस कुशादगी को हमेशा बरकरार रखिए। जब भी आप लोग आवाज दीजिएगा, उर्दू एक्शन कमेटी के लोग आपके दरमियान होंगे, उर्दू एक्शन कमेटी के लोग आपको आपकी हौसला अफजाई के लिए हर जगह आगे रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बस ये है कि उर्दू के अलम को बुलंद कीजिए, प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा कीजिए, और जो है जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल को खत्म करने में आप अभी अपना कीमती रोल अदा करें। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं, और एक मरतबा फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। क्या बात, जिन्होंने हमारी छोटी सी आवाज पे आप इससे देहाती क्षेत्र के गांव में पहुंचने की जहमत की है। हम शुक्रगुजार हैं अपने करीम अशरफ साहब का, जो इस वैशाली जिला के बेबाक सहाफी के नाम से जाने जाते हैं और उर्दू के फरोग में नुमाया कारकर्दगी अदा किया करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं शफी जुमा मुअज्जम साहब की, जो इस बिहार के राजधानी पटना में रहा करते हैं, और इस देहाती हमारी एक मोहब्बत की वजह से देहात के धूम को बर्दाश्त करने के लिए इस मजलिस में तशरीफ फरमा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं अफरोज हाजतपुरी को, मोहम्मद अफरोज साहब को, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने अदबी महफिल में हमेशा उन पेश रहा करते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मेरे इस छोटी सी आवाज पे आप तशरीफ लाए। हम शुक्रगुजार हैं शाहनवाज अता का, जिन्होंने एक आवाज पे हमारे इस मोहब्बत में आप यहाँ पे तशरीफ फरमा है। हम शुक्रगुजार हैं अपने बड़े भाई अनवारू हुदा साहब का, लेकिन ये हमको वक्तन फवक्तन रहबरी भी करते हैं और कभी कभी डांटते भी रहते हैं। ये मोहब्बत का तकाजा है कि अनवारू हुदा साहब हमें वक्तन फवक्तन रहबरी करते रहते हैं और अरबी दुनिया में आने की कोशिश करते रहते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पटना शहर से चल करके इस गांव देहात फतेहाबाद में आप तशरीफ ला करके हमारी हिम्मत अफजाई किया। हम शुक्रगुजार हैं इजहारुल हक एडवोकेट के भी,
जो अपनी तमाम तर मशगूलियात से फारिग होकर के आप इस मजलिस में तशरीफ लाए हैं। हम शुक्रगुजार हैं रेहान गनी साहब का, जो अपनी तमाम तर मशगूलियात को फारिग करके एक अदना से शख्सियत या अदना से आदमी के आवाज पे आप यहाँ तशरीफ लिया हैं। हम शुक्रगुजार हैं अशरफुल नबी कैसर साहब का भी कि आप हमारी आवाज पे आप यहाँ तशरीफ लाया हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं हम अपने सदर साहब शाहिद महमूदपुरी के कि वो 2 बजे रात की शादी में थे और 3-4 बजे रात को वो सोए और सुबह में जब हम फोन किए तो कहे जाकिर साहब क्या कहें, बात का मामला था, शादी का मामला था, लेकिन उतने कम वक्तों में मैं तैयार होकर के कहा महमूदपुर से आए हैं, हाजीपुर से नहीं आए हैं, महमूदपुर से हमारे शाहिद महमूदपुरी ने हमारी मोहब्बत में आए हैं। हम उनका तहे दिल से दिल की अमीर गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने भाई और अपने साथी, हम अपने दोस्त और अपने हमनवा जो वक्तन वक्त शुक्रगुजार, उनके भतीजा भी शुक्रगुजार, हम फिदा खुदा साहब जो हमारी एक आवाज पे आप यहाँ पे पहुंच गए हैं और जान रहे हैं सबसे पहले वो तशरीफ ले आए हैं इस महफिल में, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम तमाम लोगों को, तमाम जमीय अराकीन की जानिब से, तमाम इस महफिल के बानी की तरफ से हम शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।